तो दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी फिल्म की कहानी सुनाने जा रहा हूं जो आपके दिल को छू जाएगी और आपके दिमाग को सोचने पर मजबूर कर देगी और शायद आपको इंसानियत के नए मायने समझा देगी। इस फिल्म का नाम है स्मॉल थिंग्स लाइक दीज। यह कहानी है 1980 के आयरलैंड की एक छोटे से कस्बे में रहने वाले साधारण आदमी बिल फिनरन की। यह आदमी बहुत साधारण जिंदगी जीता है, लेकिन एक दिन उसका सामना ऐसा होता है कि उसकी पूरी दुनिया उलट-पुलट हो जाती है। यह कहानी है प्यार, करुणा, नैतिकता और साहस की। तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। आपसे एक गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। तो कहानी की शुरुआत होती है आयरलैंड के एक ठंडे और शांत कस्बे में। बिल फिनरन एक डाकिया है। वो हर दिन साइकिल पर चढ़कर अपने कस्बे में चिट्ठियां और पार्सल पहुंचाने का काम करता है। उसका जीवन बेहद साधारण और रूटीन वाला है। बिल का परिवार भी उसकी तरह ही सरल है। उसकी पत्नी एलेन जो बेहद प्यार करने वाली है और समझदार औरत है, और उनके 4 बच्चे भी हैं। उनका घर भले ही बड़ा ना हो, लेकिन उनमें प्यार और अपनापन भरा हुआ है। यह परिवार मुश्किल हालातों में भी एक दूसरे का सहारा बना रहता है। लेकिन दोस्तों, जिंदगी हमेशा सुकून से नहीं चलती। एक दिन ऐसा कुछ होता है जो बिल के इस सुकून भरे जीवन को पूरी तरह से बदल देता है। कहानी क्रिसमस के आसपास की है। ठंडी हवाएं चल रही हैं और हर तरफ लोग त्योहार की तैयारियों में व्यस्त हैं। लेकिन बिल के लिए यह दिन भी आम दिनों जैसा ही है। वह रोज की तरह अपने बैग में चिट्ठियां भरता है और निकल पड़ता है। उस दिन डाक बांटते समय उसे एक अजीब सा पैकेट मिलता है। पैकेट बहुत हल्का है और उसमें से बच्चे के रोने की आवाज आ रही है। बिल चौंक जाता है। वो पैकेट को जल्दी से उठाता है और अपने घर ले आता है। घर पहुंचकर बिल और एलन उस पैकेट को खोलते हैं। उनके होश उड़ जाते हैं। अंदर एक नवजात बच्ची है जो कपड़ों में लिपटी हुई है। उसके साथ एक छोटा सा नोट है जिसमें लिखा है, इस बच्ची को बचा लो। दोस्तों, अब सोचिए क्या हाल होगा उस आदमी का जो एक साधारण जिंदगी जीता है और अचानक उसके सामने ऐसा कुछ हो जाए। बिल और एलन को समझ नहीं आता कि क्या करें। बच्ची को देखकर उनका दिल पिघल जाता है, लेकिन उन्हें पता है कि यह गुनाह है। आयरलैंड के उस समय के समाज और चर्च के नियम बहुत सख्त थे। बिना इजाजत किसी बच्चे को पालना बड़ा अपराध माना जाता था। बिल और एलन पूरी रात इस बारे में सोचते रहते हैं। वे बच्ची को वापस छोड़ने की भी सोचते हैं, लेकिन ऐसा करने का उनका दिल नहीं मानता। आखिरकार वे तय करते हैं कि वे बच्ची को अपने पास रखेंगे और उसे अपना लेंगे। वे बच्ची का नाम मैरी रखते हैं। अब मैरी उनकी जिंदगी का एक हिस्सा बन जाती है। एलन उसे पालने में कोई कसर नहीं छोड़ती और धीरे धीरे बच्चे भी उसे अपनी बहन की तरह प्यार करने लगते हैं। लेकिन दोस्तों, हर सुख के साथ एक डर भी होता है। बिल और एलन को हमेशा यह डर सताता रहता है कि अगर किसी ने यह जान लिया कि मैरी उनकी असली बेटी नहीं है तो उनके परिवार का क्या होगा। आयरलैंड के एक छोटे से कस्बे में जहां हर कोई एक दूसरे को जानता है, यह रहस्य लंबे समय तक छिपाना आसान नहीं है। चर्च का कॉन्वेंट जहां कई नन और पादरी रहते हैं, पूरे कस्बे पर नजर रखता है। एक दिन एक नई नन कस्बे के कॉन्वेंट में आती है। उसका नाम है सिस्टर कैथरीन। वह बिल और एलन के परिवार को शक की नजर से देखती है। उसे यह बात खटकने लगती है कि फिनरन परिवार अचानक इतने खुश क्यों है। वो धीरे धीरे फिनरन परिवार पर नजर रखना शुरू करती है। दूसरी ओर मैरी और बिल के बीच का रिश्ता इतना गहराता जा रहा है। बिल जो हमेशा एक शांत और संयम आदमी था, अब ज्यादा खुश रहने लगा है। फिल्म इस रिश्ते को बहुत खूबसूरती से दिखाती है। एक सीन में बिल मैरी को अपने साथ डाक बांटने ले जाता है। रास्ते में वो उसे सर्दियों की ठंडी हवाओं से बचाने के लिए अपने कोट से ढक देता है। यह छोटे छोटे पल दर्शकों को बिल के प्यार और समर्पण का एहसास कराते हैं। लेकिन दोस्तों, खुशी हमेशा के लिए नहीं टिकती। आखिरकार सिस्टर कैथरीन धीरे धीरे सबूत जुटाने लगती है। उसे यकीन हो जाता है कि मैरी फिनरन परिवार की असली बेटी नहीं है। एक दिन वह पुलिस को बुला लेती है। फिनरन परिवार के घर पर छापा मारती है। बिल और एलन को गिरफ्तार कर लिया जाता है। बिल और एलन को कोर्ट में पेश किया जाता है। जज उनका केस सुनता है और समझता है कि उन्होंने यह काम किसी लालच या स्वार्थ के लिए नहीं, बल्कि करुणा और इंसानियत के लिए किया है। जज उन्हें सख्त सजा नहीं देता, लेकिन उनके परिवार को समाज के सामने शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता है। इस घटना के बाद फिनरन परिवार की जिंदगी पूरी तरह बदल जाती है। उनके पड़ोसी और चर्च के लोग उन्हें तिरस्कार की नजर से देखने लगते हैं। लेकिन दोस्तों, यहाँ कहानी का असली सार छिपा है। बिल और एलन इस तिरस्कार के बावजूद हार नहीं मानते। वे अपनी जिंदगी को फिर से बनाने की कोशिश करते हैं। धीरे धीरे लोग उनकी सच्चाई और उनके साहस को समझने लगते हैं। फिल्म का अंत एक खूबसूरत संदेश के साथ होता है। कभी कभी छोटी छोटी बातें भी बड़े बदलाव ला सकती है।
दोस्तों, स्मॉल थिंक लाइक दिस सिर्फ एक फिल्म नहीं है, यह एक एहसास है। यह हमें सिखाती है कि प्यार और करुणा का हर फैसला सही होता है, चाहे उसके परिणाम कितने भी मुश्किल क्यों न हो। इस फिल्म की कहानी, अदाकारी और निर्देशन सब कुछ आपको लंबे समय तक याद रहेगा। तो अगर आपने अभी तक ये फिल्म नहीं देखी है तो इसे जरूर देखें, और हाँ, इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलना। आपके क्या विचार हैं इस फिल्म के बारे में, मुझे कमेंट्स करके जरूर बताएं। चलो दोस्तों, अगली बार एक और शानदार मूवी के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। गुड बाय।